Good morning. Good morning. So, today we'll continue with the exercise 13.1. ये यहाँ के क्वेश्चन मैंने कर दिए थे एंड अब मैं आज लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 15, 14, 13, 12 लाइक दिस है ना. जितने कर पाएंगे आज, एक ही वीडियो बन पाऊँगा प्लीज़, मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है. ओके सो देखते हैं एज मैनी एज वी कैन विद इन 15 मिनट वी कैन डू. तो क्वेश्चन को देखते हैं. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन. दैट इज कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ द फॉलोइंग ए थ्रोइंग डाई. इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो अ डाई अगेन, एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स अप, टॉस अ कॉइन. सुनना ज़रा, आपको क्या करना है, एक डाई फेंकना है और डाई में आपने यदि फेंका और मल्टीपल ऑफ 3 आया, मतलब या तो 3 आया या 6 आया, तो आपको फिर से डाई फेंकना है. और एनी अदर नंबर कम्स अप, देन यू हैव टू टॉस अ कॉइन. चलिए, ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया. अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट. इसको ध्यान से पढ़ना. द कॉइन शोज टेल, इसकी निकालना, तो इसको अपन ए मानेंगे. गिवन दैट एट लीस्ट वन डाई शोज 3. गिवन दैट लिखा मतलब ये हो चुकी, इसको बी मानेंगे. हालांकि आप इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, तो नो प्रॉब्लम. गिवन दैट वाली मतलब क्या है, हो चुकी है, उस केस में उसके ऊपर बी देन ही लिखेंगे. अभी यदि इसको ए मानेंगे और इसको बी, तो अपन को ए देन भी निकालना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट, द सैम्पल स्पेस विल बी व्हाट, द सैम्पल स्पेस विल बी 3 1 3 2 3. देखो, सबसे पहले अपन ने फेंका, मान लो 3 आया, तो फिर से डाई फेंकना है. तो डाई में क्या आ सकता है 3 के साथ, 1 2 3 3 6 तक. या 6 आया तो फिर से डाई फेंकना है, सो 1 2 6 6 तक. लेकिन 3 और 6 निकलने अब क्या आ सकता है, 1 आएगा. यदि मान लो 1 आया तो 1 के साथ कॉइन फेंकना है, तो 1 H 1 T. 1 के साथ हेड आ सकता है, टेल आ सकता है. 2 आया तो फिर कॉइन फेंकना है, 2 हेड या 2 टेल. 4 हेड 4 टेल. 5 हेड 5 टेल, लाइक दिस. तो ये टोटल मिला कि ये हमारा सैम्पल स्पेस बना और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस है 20. अब हमें मानना है ए और बी. तो ए मतलब जिसकी हमें निकालना उसको ए मान लो. तो लेट ए इज द इवेंट, ठीक है. कॉइन शोज व्हाट, कॉइन शोज क्या है, ए मैंने लिखा है. कॉइन शोज अ टेल, कॉइन टेल शो करे, इसको हमने ए माना. तो देखिए, कॉइन शोज टेल कब आता सकता है, 1T 2T 4T 5T. इसके निकालना है. बी क्या है, बी इज द इवेंट एट लीस्ट वन डाई शोज 3. कम से कम एक डाई पे तो 3 आए ही. चलिए, ऐसे देखो, कम से कम एक डाई पे 3 आए, तो ये इन समय तो 3 कहीं है ही नहीं, क्योंकि 3 आया हो तो डाई फेंकना पड़ता है. यहाँ देखो, तो ये आएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 और 6 3, सिर्फ ये. तो ये आ गए एट लीस्ट वन डाई शोज 3. वी हैव टू फाइंड पी ऑफ ए दैन बी. तो पी ऑफ ए दैन बी के लिए निकालना पड़ेगा हमें ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी. तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाला हमने. ए और बी में कुछ कॉमन है क्या, नथिंग. 1T 2T 3T और इसमें है 3 1 3 2, कहीं टी वाले और वो वाले तो है ही नहीं. तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, 5. मतलब पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0. सो पी ऑफ ए देन बी जब निकालेंगे हम, तो होगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, दैट इज 0 अपॉन पी ऑफ बी, सो 0. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है. कम से कम एक डाई मतलब कॉइन टेल शो करे, जबकि एक डाई पे 3 आए. अरे डाई पे 3 आएगा तो फिर डाई ही फेंकना है, कॉइन तो फेंकना ही नहीं है, तो पॉसिबल ही नहीं है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. Given that the two numbers appearing on throwing 2 dice are different. ये गिवन है. गिवन दैट, यानी इसको अपन बी मान लेंगे कि हमने डाई फेंका तो 2 नंबर जो आ रहे हैं वो क्या हैं, डिफरेंट है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द, इसको ए मानेंगे,
द सम ऑफ द नंबर इज़ 4, जो नंबर आ रहे हैं उनका सम 4 है, इसको मानेंगे ए। चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे सैम्पल स्पेस क्या होगा। इफ़ लैंग्वेज बीच की तुम लोग अपने मन से लिखना भी सीखो। इफ़ 2 डाइज आर थ्रोन देन सैम्पल स्पेस होगा 1 1 1 2 1 3, 1 से लेकर 6 तक, फिर 2 1 2 2 2 3 से लेकर 6, ऐसे 6 6 तक, आखिर में 36 आएंगे एलिमेंट। ठीक है, 36 एलिमेंट आएंगे। अच्छा, अब ए क्या माना हमने, सम ऑफ द नंबर इज़ 4, फाइंड द प्रोडक्ट, जिसको फाइंड लिखा है उसको अपन को माना ए। तो सम ऑफ द नंबर इज़ 4, तो ऐसे कितने एलिमेंट होंगे जिनका 4 होगा, 1 3 3 1 2 2, ऐसे 3 रिजल्ट ही होंगे जिनका सम 4 होगा। ठीक है, और बी क्या है, द नंबर ऑफ डिफरेंट, द नंबर्स आर डिफरेंस, नंबर्स आर डिफरेंट। ठीक है, मतलब इसमें क्या आएंगे, 1 1 नहीं आएगा, 1 2 1 3, 2 2 नहीं आएगा, 3 3 नहीं आएगा। मीन्स कुल मिला के नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ बी होंगे नंबर ऑफ एस माइनस 12 नहीं 6, सॉरी। एक से वाले नंबर कौन कौन है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, वो लोग नहीं आएंगे, ये नंबर डिफरेंट होने चाहिए। तो 36 माइनस 6 यानी 30, बी में कितने आएंगे, 30 आएंगे। चलिए, तो पी ऑफ बी निकल गया, क्योंकि पी ऑफ अपन को निकालना है पी ऑफ ए दैन बी, तो पी ऑफ बी की ज़रूरत पड़ेगी। तो पी ऑफ बी हो गया 30/36 मीन्स 5/6। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी, ए क्या है, ए है सम 4 होना चाहिए, और बी क्या है, नंबर डिफरेंट होना चाहिए। तो देखिए ए और बी में कॉमन क्या है, 1 3 3 1, ए में भी है और बी में भी आएंगे। 2 2 बी में नहीं आएगा क्योंकि नंबर डिफरेंट नहीं है। तो 1 3 3 1, ये दोनों का क्या होगा, इंटरसेक्शन। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा 2/36। तो पी ऑफ बी निकल गया, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हो गया। सो पी ऑफ ए दैन बी इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, मीन्स 2/36 अपॉन 30/36, दैट इज़ 1/15। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करनी, इन्हीं में से 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इसलिए मैंने पहले से कर दिया इनको। क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज an instructor has a question bank of 300 questions, true false questions, 200 difficult true false question, 500 easy multiple types of question, and 400 difficult multiple type question। तो ट्रू फॉल्स, हाँ तो देखिए हम इसको सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। इजी ट्रू फॉल्स 300, डिफ़िकल्ट ट्रू फॉल्स 200, इजी एमसीक्यू 500, डिफ़िकल्ट एमसीक्यू 400, टोटल कितने हो गए 1400 हो गया। ठीक है, हाँ अब हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, हमें किसे ए लेना है किसे बी। इफ़ अ क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, what is the probability that it will be an easy question। वो एक easy question होगा, इसकी क्या probability होगी, तो अपन A मानेंगे, इवेंट A मानेंगे, the question is easy। ठीक है, and given that it is a multiple choice question, और given that को मान लेंगे B, क्या वो MCQ है, ये पता चल गया, MCQ है ये पता चल गया। ठीक है, तो लिखेंगे इस क्वेश्चन कैसे, A it is an easy question, B इट इज़ एन MCQ। सबसे पहले और हमें निकालना है पी ऑफ ए दैन बी। तो पहले निकालेंगे पी नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि वो इजी हो और MCQ हो, इजी और MCQ, तभी तो इंटरसेक्शन बी में आएंगे। ठीक, तो इजी MCQ देखेंगे, इजी MCQ 500। ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी, ए था इजी क्वेश्चन, बी था MCQ, तो इजी MCQ में यही आएगा 500। तो पी ऑफ बी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया 500, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया 500/1400। नंबर ऑफ बी, बी हमने क्या माना है MCQs, MCQ टोटल कितने हैं 400 500 400 900।
तो नंबर ऑफ बी कितने हैं 900, तो पी ऑफ बी कितना होगा 900 अपॉन 1400, तो मिला के पी ऑफ ए दैन बी में आएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, और इसको अपॉन में कर दिया, फाइनली रिजल्ट इज़ 5/9। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। तो सिर्फ वीडियो को पॉज कर करके आप करें, मैं बार बार नहीं समझा पा रहा हूँ, ठीक है। और नाउ द क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन इज एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज लाइकली टू बी बॉय और गर्ल, कुछ भी हो सकता है। इफ़ अ बॉय हैज़ 2 चिल्ड्रन, इफ़ अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, इसकी निकालना है, बोथ आर गर्ल्स, इट इज़ गिवन ए और बी 2 हैं, द यंगेस्ट इज गर्ल, एटलीस्ट 1 गर्ल, बी 2 बार, 2 क्वेश्चन इसमें, ए तो फिक्स है क्या, बोथ आर गर्ल। चलिए आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। सैम्पल स्पेस होगा बी बी, बी जी, जी बी, जी जी, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, गर्ल गर्ल। ए बोथ आर गर्ल, सो ए में कौन आएगा, जी जी। क्वेश्चन 1, बी क्या है, यंगेस्ट इज गर्ल, तो इसमें आएंगे बी जी, जी जी, तो बी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/4 1/2। और ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन कौन है, जी जी 1, सो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा 1/4, सो पी ऑफ ए देन भी हो जाएगा 1/4 अपॉन 1/2, फाइनली 1/2। मीन्स दोनों गर्ल हैं, जबकि ये पता चला यंगेस्ट गर्ल है, की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, ठीक है। दूसरे में बी बदल रहा है, ए तो वही दोनों वो था गर्ल, बी बदल रहा है एटलीस्ट 1 गर्ल, तो बी क्या हो जाएगा, बी जी, जी बी, जी जी, बी जी, जी बी, जी, इसमें एटलीस्ट 1 गर्ल है, तो पी ऑफ बी हो जाएगा 3/4। इंटरसेक्शन तो वही है, एक ही है, जी जी, तो 1/4। अब पी ऑफ ए दैन बी हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपन पी ऑफ बी, 1/4 अपॉन 3/4, दैट इज 1/3। तो इस तरीके से ये हमने 4 वर्ड प्रॉब्लम्स करा दिए आपको, ठीक है ना। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वेयर, अब तो 2 कॉइन्स टॉस कर लेना, तो उसके आउटकम्स आएंगे एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। ई मान लिया टेल अपीयर्स ऑन वन कॉइन, एक कॉइन पर टेल हो, और 1 कॉइन शोज हेड, तो इसमें भी कितने आएंगे आपके, इसका बना लेना 1 कॉइन पे एटलीस्ट 1 नहीं बोला, 1 कॉइन पे टेल हो, मतलब इसमें आएगा एच टी टी एच। 1 कॉइन शोज हेड, 1 कॉइन हेड शो कर रहा है, तो इसमें आएगा एच टी टी एच, करके देखना आप कितना आंसर आता है। सो लाइक दिस, इफ़ यू रीड ऑल दिस, फर्स्ट आप अटेम्प्ट करें, अदरवाइज़ आप मुझे आज शाम तक इसके डाउट्स भेज देंगे, तो हम कल के वीडियो में 1-2 डाउट इसको शामिल करके और फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।